क्या मेरा सारा सामान ले गई। बस मैं इतना ही चाहूंगी मेरा सामान मिल जाए, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत छोटी छोटी उम्र से काम किया है। पाई पाई जोड़कर महिलाएं जेवरात इकट्ठे करती हैं और जब वो जेवरात पल भर में लुट जाएं तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। पानी पिला के वो एक हैंकी निकालती है, बड़ा सा हैंकी निकाल के, व्हाइट कलर का हैंकी था, वो उसने ऐसे करके झिड़क के पता नहीं कि मुझे क्या हुआ। भरे बाजार में इस तरह की चोटियां, इस तरह के लुटेरे घूम रहे हैं, हमारे बीच घूम रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्या दिल्ली में दिन दहाड़े महिलाएं घूम नहीं सकती हैं? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या उस दिल्ली में अब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमना पड़ेगा जिसकी सुरक्षा की गारंटी दिल्ली पुलिस लेती है? मेरा घर नहीं, मैंने छाती पे हाथ रखा, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा ये नहीं निकालो, नहीं मेरा ये नहीं निकालो, लेकिन उसने वो भी खोल लिया मेरा। तो वही दो लेडीज आती हैं, पहले एक लेडीज आती है, एड्रेस पूछती है, फिर दूसरी लेडीज आती है, बातों में फंसाती हैं, आपस में बातें करती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, हो सकता है वो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों, आपको लूटने की साजिश रच रहे हों। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ हैं। एक माताजी हमारे साथ हैं, सरिता तिवारी इनका नाम है, और इनका कहना है कि पिछले संडे के दिन ये सब्जी खरीद रही थी, तभी दो महिलाएं आई, एक प्लानिंग के साथ इन्हें लूटा गया। इनके गहने इनसे उतरवा लिए गए और एक प्लानिंग के साथ लगभग 6 लाख रुपए की चपेट इन्हें लगा दी गई। पूरा मामला क्या है इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फिलहाल तो कम से कम 15-20 साल से दिल्ली में ही रह रही हूँ। वैसे मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। पिछले संडे के दिन आपके साथ क्या हुआ था? पिछले संडे को मैं सब्जी लेने के यहाँ, पहले मैं राशन की दुकान पर गई थी। राशन की दुकान से लौटते में वहाँ मार्केट लगा हुआ था, संडे बाज़ार, तो मैं कुछ सब्जियाँ खरीदने लग गई। मैं अभी मायके से आई थी कुछ दिन पहले, तो मैं जेवर भी पहने हुए थी, मैं पेंडल पहने थी गले में, हाथ में चूड़ियाँ पहने थी। वो जो मेरे पास बिल रखा है, अभी 7 महीने हुए थे उनको, मेरे बेटे ने बनवा के दी थी, और मैं रिंग डाले हुए थी। और एक लेडीज़ पहले आती है, वो लेडीज़ मेरे को पता पूछती है, एड्रेस पूछती है, मेरे से कहती है कि मुझे बस का पता बता दो। मैंने उसे इशारे से बताया कि भाई नवादा के पास आपको बस मिल जाएगी, लेकिन वो लेडीज़ वहीं खड़ी रही और मैं सब्जी वाले के पास ही खड़ी थी। फिर वो धीरे से कहने लगी, फिर दोबारा में कि मुझे धौलाकुआ जाना है, मुझे बस बता दो। मैंने उसको दोबारा फिर बोला, मैंने बोला तो कि ऐसे बस मिलेगी आपको, आप निकल जाओ। फिर वो दूसरी लेडीज़ आती है मुझे दिखा के, लेकिन वो उसमें मिली हुई होती है, तो वो प्याज खरीद रही होती है। वो थोड़े अच्छे कपड़े पहने थी और हाथ में मोबाइल भी लगा हुआ था। तो मेरे से आके उसी लेडीज़ को आके बोलती है, क्या है, क्या बात है, क्या हुआ, क्या है? तो वो उससे कहती है कि मुझे बैंक जाना है। तो मैंने कहा मेरे से तो अभी कह रही धौलाकुआ जाना है, आज कौन सा बैंक खुला है, 6 बज रहे हैं, संडे का दिन है। वो उसको फिर थोड़ी साइड में ले जाती है, साइड में ले जाके मुझे सुना के ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगी। वहाँ सब्जी वाला था नहीं, इसलिए मैं सब्जी निकाल रही थी, उसको वो आवाज़ लगा रहा था दूसरा बंदा कि भैया ये सब्जी ले रही हैं। मैंने कहा मैं निकाल कर रखती हूँ, तब तक वो आ जाएगा। तो मैं निकाल कर रखती हूँ, मैं अक्सर उसी से सब्जी लेके आती हूँ। तो वो लेडीज मुझे ज़ोर ज़ोर से सुना के कह रही थी कि अरे ये क्या है, मैं बैंक में काम करती हूँ, मुझे बता, सारी डिटेल मुझे बता, क्या बात है। तो वो कहने लगी, मैं ना मेरे पास कागज़ हैं, मैं इनको दे जाऊंगी, मुझे ट्रक में से उतार दिया है, मैं भूखी हूँ, सुबह से मुझे प्यास लगी है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं है कुछ। तो वो कहने लगी, अच्छा बैंक में क्या करेगी, मेरे पास कुछ कागज़ हैं। तो वो लेडीज़ ही देखती है, मैंने नहीं देखा क्या है क्या नहीं है। वो लेडीज़ देख के मेरे पास आती है, दोबारा आके मेरे से कहती है, अरे इसके पास तो, ये समझ रही है कागज़ है, इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, ये पैसे रख के घूम रही है, इसको किसी ने कुछ किया है, चलो बहन ऐसा करते हैं, इसको बेचारी को कुछ खिला पिला देते हैं। तो मैंने उसको जवाब में बोला, मैंने कहा तू अपने घर ले जाना। तो कहने लगी, मैं तो वैसे यहीं की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं घर नहीं दिखाऊंगी इसको। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहने लगी कि बहन तुम भी अच्छे घर की हो, मैं भी अच्छे घर की हूँ, चलो ऐसा करते हैं ना, इसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी,
आप कहाँ रहती हो, बात ही बातों में मुझसे कहने लगी। मैंने कहा मैं नवादा रहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी साजिश को समझ नहीं पाई। तो मुझे गलियों में से उधर से मैंने कहा इस गली से भी मेरा घर, वो गलियाँ सारी गुलाबबाग की खुली हुई हैं और सारी गलियाँ नवादा पे आके ही लगती हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, तब तक मैं पूरे होश हवास में थी। तो मेरे गली में से मुझे निकाल के लाई, गली में से निकाल के वो दूसरी लेडीज़ कहती है मुझे प्यास लग रही है, तो उसको उसने पानी पिलाया। पानी पिला के वो एक हैंकी निकालती है, बड़ा सा हैंकी निकाल के, वाइट कलर का हैंकी था, वो उसने ऐसे करके झिड़क के पता नहीं कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना तो मैं पूरी तरह होश में थी और ना ही मैं पूरी तरह बेहोश थी। मुझे हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा था कि ये मेरा गहना उतार रही हैं। तो पहले उसने मेरी चूड़ी निकलवाई, मैंने की नहीं, तो कह रही नहीं निकालो चूड़ी निकालो। फिर मैंने चूड़ियाँ निकाल दी। फिर मेरी रिंग एक कसी हुई थी, वो निकल नहीं रही थी, उसने रिंग निकाली मेरी एक, मैंने अपने आप ही निकाल के दे दी। फिर मेरा पैंडल खोलने लगी, मैंने कहा नहीं, मैंने छाती पे हाथ रखा, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था, मैंने कहा नहीं मेरा ये नहीं निकालो, लेकिन उसने वो भी खोल लिया मेरा। जब मैं ऐसे कहने लगी तो कहने लगी ले ये पड़ा है तेरा सामान, ऐसे करके हैंकी में बांध के उसने मेरे उस सब्जी वाले बैग में, सब्जी का बैग भी उसी ने पकड़ लिया था वहाँ से। जब मैं ले रही थी तो सब्जी का बैग लेके वो आ रही है, तो उसने उसी में डाल दिया, वो डाल के मुझे वही बैठा छोड़ दिया। मैं फिर मुझे सुध कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। फिर वहाँ बैठी एक लेडीज आती है बाहर, आके वो बोलती है मेरे कानों के भी शायद ले जाती, लेकिन शायद कोई कुछ आ गया था इसलिए मेरे कानों के छोड़ दिया उसने, बाकी का मेरा सारा सामान ले गई। 7 तोले सोना लगभग था मेरा। आके मेरे से कहने लगी, मैंने फिर जब वो पानी पिलाया उसने मेरे को, उसने एक बार बोला होगा तब मैंने नहीं सुनी उसकी कोई बात। वो लेडीज बाहर आई दोबारा बेचारी, फिर चेयर लेके आई, आके कहने लगी सीढ़ियों पे बहुत देर से क्यों बैठी हो, लो इस पे चेयर पे बैठ जाओ। मैं फिर कुछ नहीं बोली, तो उसे लगा कि मुझे कुछ हुआ है, तो बेचारी पानी लेके आई, उसने मेरे पानी छिड़का, मुझे पानी पिलाया। तब मेरे मुंह में से मुझे थोड़ा होश आया। मैंने कहा मेरी चूड़ी, मेरा पैंडल, मेरी रिंग मुझे लूट के ले गई, मेरा सारा सामान ले गई। बस ऐसे। लेडी थी जो पहले आपको मिली थी जब आप सब्जी खरीद रहे थे, उसकी वेशभूषा कैसी थी? एक तो गंदे से कपड़े पहने थी, वो ऐसे दर्शा रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लुटी हुई हूँ या कुछ मैं घबराई हुई हूँ, ऐसा दर्शा रही थी। और दूसरी वाली ना बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड थी, पर मैं उसको समझ नहीं पाई। बस उसी ने सारी एक मतलब कला रची थी, पता नहीं मुझे क्या किया, मेरा बैग ले लिया, मैं उसके पीछे पीछे आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये साजिश हो रही है। मैं आगे फिर उसने बस ये सारा, वो दूसरी वाली बहुत अच्छे कपड़े पहना थी, काफ़ी बड़ा मोबाइल भी हाथ में लिए थी, और शायद चूड़ी भी आगे से डाले थी, ऐसा ही बस कुछ था। एक गंदे कपड़े में थी, एक अच्छे में। कितनी उम्र रही होगी उन दोनों की? उनकी उम्र सर में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक तो लगभग होगी 50-55 साल की लेडीज, मेरे ख्याल से इतनी उम्र होगी उसकी। और एक ऐसी थी जैसे ये मेरी बहू है, 40 के आसपास होगी, वो हड्डी कट्टी सुंदर सी, खूब अच्छी लग रही थी, ऐसी लग रही थी। कैसे पूरी प्लानिंग के साथ इन्हें लूटा गया, और शाम 6 बजे का वक्त था, 9 तारीख 6:30 तक सर मैं बिल्कुल सेफ थी। 6 बजे माँ खरीद रही थी, जब 10-15 मिनट माँ खड़ी भी रही, अगर वीडियो आएगा तो उनको वो अगर वो कैमरा मिल जाता है, 4 कैमरे लगे हुए हैं वहाँ, चारों के घरों में गए हम, लेकिन वहाँ अगर क्लियर आ सकता है, वहाँ 10 मिनट मुझे गुमराह किया है उन्होंने बातें कर करके। उसके बाद 6:30 में मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी गया है, तब वो मुझे बैग लेके आ रही थी, पर मुझे पता नहीं था ये क्या करेंगी, तो मैंने इनको कहा मैं आ रही हूँ, सब्जी ले रही हूँ, वो तो बंद है दुकान राशन की, मैं सब्जी लेके आती हूँ। मैंने इनसे ये कह दिया। 6:30 के बाद उन्होंने 6:30-7 के बीच में मेरे ख्याल से 6:45 तक ही कर दिया है। मैंने मोबाइल तो देखा नहीं था, लेकिन 6:30 पे इनका फ़ोन गया था, इसलिए मुझे पता है तब तक मैं सेफ थी, तब तक वो मुझे लेके ही आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट में सारा खेल खत्म करके पूरा मामला सामने आया। उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत दी होगी, पुलिस से क्या कुछ कहा गया है आपको, क्या शिकायत ले ली गई है आप? जी, उसी दिन मेरे बच्चों ने 100 नंबर पर कॉल किया, सारी गली भी इकट्ठी हो गई थी, और सारे मेरे बहू बच्चे सब इकट्ठे हो गए थे, और वो पुलिस वाले भी आ गए थे। तो उनका नाम हरवीर सिंह है,
हाँ, यहाँ के आईओ कहते हैं, क्या कहते हैं वो, आईओ, वो यहाँ के हैं उत्तम नगर के, वो भी आ गए थे। वो मेरा बयान भी लेके गए थे, और जो हमारे उसमें कंकड़ और वो जो चूड़ियाँ वो निकले थे, वो कागज़ बंधे थे, वो भी उसको उनको ही हमने दे दिया। तो देखिए कैसे भरे बाजार में पूरी प्लानिंग के साथ इस महिला को लूटा गया, और इनकी आंखों में जो आंसू हैं वो इसलिए है क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी ज़िंदगी एक महिला लगा देती है गहने जोड़ने में, जेवरात जोड़ने में, और जब पूरी ज़िंदगी की कमाई लूटी जाती है तो इस तरह के आंसू आते हैं आंखों के अंदर। दिल्ली पुलिस, जो बहुत प्रोफेशनल पुलिस कही जाती है, उन्होंने अभी तक एफआईआर की कॉपी तक इन लोगों को नहीं दी है। 9 तारीख का ये मामला है, आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख है, लगभग 10 दिनों का समय बीत चुका है और अभी तक इन्हें शिकायत की कॉपी तक नहीं दी गई, एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें दोनों महिलाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी तक इस महिला की आंखों में आंसू हैं अभी तक। अच्छा, आप ये बताइए, अब क्या अपील करना चाहेंगे आप पुलिस से, जो लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपको देख रहा है? बस मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मेरा सामान वापस मिल जाए मुझे, और बाकी की और किसी महिला के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। बस मैं इतना ही चाहूँगी, मेरा सामान मिल जाए, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत छोटी छोटी उम्र से काम किया है। मेरे बच्चों ने साथ साथ पढ़ाई की है सर। मैंने भी बहुत ट्रेल किया अपने जीवन में, बहुत मेहनत की है। मैं आज भी मेहनत करती हूँ, आज भी मैं इतनी भाग दौड़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेहनत की है, बड़ी मेहनत से हमने कर पाया। हम 40 गज के मकान में रहते हैं। क्या हम अगर इतना पैसा हमारे पास हो तो मकान भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके बनवाया था। गलती मेरी है सर, मैं पहन के चली गई क्योंकि मैं मायके से आई थी, इसलिए मैं पहने थी, मुझे नहीं पता था। गलती। भरे बाजार में इस तरह की चोटियां, इस तरह के लुटेरे घूम रहे हैं, हमारे बीच घूम रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी ये रिपोर्ट देख रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे, और ख़ासकर जो महिलाएं हैं जो बाज़ार जाती हैं, मार्केट जाती हैं, सब्ज़ी खरीदने जाती हैं, उनको ये रिपोर्ट आज बहुत ज़रूरी है कि देखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको नहीं पता होता कि उनके आसपास कौन लोग घूम रहे हैं, कौन उनके खिलाफ़ प्लानिंग कर रहा है। ये बड़ी ईमानदारी के साथ, ये वो लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ नेताओं को चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं, जिसके बाद सिस्टम बनता है, पुलिस जिम्मेदारी लेती है दिल्ली की सुरक्षा का, और उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी इन्होंने जो कमाया, पाई पाई जोड़कर महिलाएं जेवरात इकट्ठे करती हैं, और जब वो जेवरात पल भर में लुट जाएं तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। देखिए, इस घटना को जब ये घटना हुई थी तो मैंने पुलिस को कॉल भी किया था 100 नंबर पे। उस टाइम पुलिस आई भी थी, पूरा बयान इनसे लिखवा के गई थी। रिपोर्ट हमारे पास है, उसकी मतलब फ़ोटो वगैरह सब कुछ हमारे पास है। उसके बाद हमने पुलिस वालों को कॉल किया, कभी वो कॉल उठाते नहीं हैं। उसके बाद हम थाने भी होके आए हैं। थाने में वो ये कह देते हैं उसका नंबर ले लो, कोई एक दूसरे पे तेरा मेरा चलता रहता है, एक दूसरे पे बात टाल देते हैं, और कोई उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई वो एक्शन ले नहीं रहे हैं। कल भी आए थे, कल भी ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए आए, उसके बाद कोई उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दो वीडियोस बता रहे हैं, वो भी हमें दिए नहीं है, वो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं दिए हैं। उसमें कुछ क्लैरिटी दिख भी रही है, जैसे मैंने जो निकाला है उसमें तो क्लैरिटी नहीं दिख रही, लेकिन उन्होंने जो निकाला है उसमें कम से कम कुछ क्लैरिटी दिख रही है, लेकिन वो उन्होंने हमें अभी प्रोवाइड नहीं की है। बाकी जांच अभी चली रही है अभी, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया यार, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कहाँ की घटना है, कौन से पिलर नंबर के पास की घटना है? ये पिलर नंबर 742 मनसाराम पार्क, उत्तम नगर की साइड है। यहाँ पर संडे बाजार लगता है, सब्जी का मार्केट लगता है। तो ये राशन लेने गई थी वैसे तो, लेकिन उस टाइम राशन की दुकान बंद थी, क्या था, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं। तो ये गई थी किसी काम से, राशन लेने गई थी, लेकिन उस टाइम राशन की दुकान बंद थी, तो इन्होंने सब्जी खरीदने लग गई। लौटते टाइम बाजार लगा था, तो होली का ही टाइम था, तो ये बाजार लगा हुआ था संडे मार्केट, तो वहाँ पे सब्जियाँ खरीद रही थी। तो वही 2 लेडीज़ आती हैं, पहले एक लेडीज़ आती है, एड्रेस पूछती है, फिर दूसरी लेडीज़ आती है, बातों में फंसाती हैं, आपस में बातें करती हैं और इन्हें गुमराह करती हैं इस प्रकार से। अब आप पुलिस से क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं बस पुलिस प्रशासन से और इस गवर्नमेंट से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि इस पर एक एक्शन लिया जाए, इस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारा सामान हमें मिल जाए और उनको, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या क्या कसूर है, किस तरह से प्लानिंग के साथ वो 2 महिलाएं आती हैं, पूरा षड्यंत्र रचती हैं, इनको साइड में ले जाती हैं, इनके मन को कंट्रोल में करती हैं, और फिर कुछ सुंघा कर इनको बेसुध कर देती हैं, और उसके बाद ये पूरी लूट को अंजाम देती हैं।
तो अब सवाल यही है, क्या दिल्ली में दिन दहाड़े महिलाएं घूम नहीं सकती हैं? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या उस दिल्ली में अब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमना पड़ेगा जिसकी सुरक्षा की गारंटी दिल्ली पुलिस लेती है? अब देखना यह होगा कि इस पर पुलिस कितना काम करती है और कितनी जल्दी उन चोटियों को पकड़कर इनकी रिकवरी कराई जाती है। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।